अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं फलियाँ और चिकन का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार इसका सालन बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत मज़े का था। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मेरे पास कुछ सब्ज़ मसाले हैं, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन। मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पे मेरे पास ये 1.5 किलो फलियाँ हैं, जो कि इनको धो के बना के और काट लिया गया। और ये मेरे पास 1 किलो चिकन है, इसको भी मैंने सिरका लगा के अच्छी तरह से धो लिया था। ये मैं मिट्टी की हांडी में इसका सालन बनाऊंगी। हांडी में मैंने 1 कप ऑयल डाला और ये मेरे पास 2 अदद प्याज थे, जो कि मैंने काट लिए हैं। आप इनको चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल के इसको भी फ्राई करूँगी। इसका मसाला तैयार करूँगी। हमारे यहाँ गैस तो नहीं है, हम लोग सिलेंडर भरवाते हैं और इस पे थोड़ी हीट कम है। इसकी हीट बहुत कम है और इसको बहुत टाइम लग रहा है। वैसे भी मैंने ये मिट्टी की हांडी में पहली दफ़ा बनाया और ये सालन बहुत मज़ेदार बना था। मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ, पहले वीडियो बना लेती हूँ। और माशाल्लाह से इसका बहुत जायका था। मेरी सास अम्मी को और मेरे शोहर को बहुत पसंद आई। आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे। यहाँ पे मैंने मसाले में चिकन डाल दिया है और अब इसको भी फ्राई करूँगी मसाले में, ताकि इसकी सारी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। यहाँ पे 2 अदद टमाटर हैं, जो कि मैंने चॉप कर लिए हैं। ये डाल के अच्छी तरह से मसाला भून लूँगी और इसका पानी भी खुश्क करूँगी टमाटरों का। यहाँ पे अब मैं स्पाइसेस डालूँगी। ये कुटी हुई मिर्च है, 1.5 चम्मच मैंने इसका ये डाला है। और 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डाली है। 1 चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर, वो मैंने डाला है। और 1 चम्मच मेरे पास नमक है। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। आई नो कि मेरी वीडियो और वॉइस ओवर बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी बनाई है और आप लोगों के सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चिकन को हम अच्छी तरह से मसाले में भून लेंगे और इसका पानी भी खुश्क हो गया। अब मुझे तो बहुत मज़ा आया मिट्टी की हांडी में खाना बनाते हुए। मैंने ये अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसमें खाना बनाया और वैसे भी सुन्नत है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चिकन में मेरे पास गरम मसाला था कुटा हुआ, वो मैंने 1 चम्मच डाला है और इसको भी भून लेंगे अच्छी तरह। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। चिकन अब यहाँ पे पूरी तरह फ्राई हो चुका है और जो फलियाँ थी अब वो डालेंगे इसमें और इनको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि कच्ची सब्ज़ी की स्मेल बिल्कुल ना आए। मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसका पानी खुश्क किया है और अब इसको कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए।
3 سے 4 منٹ کے بعد اس میں چمچ چلاتے جائیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے، اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں سبزی کو۔ چکن تو پہلے ہی گل چکا تھا۔ یہاں پہ میں نے 1 کپ پانی ڈالا ہے تاکہ یہ کچی سبزی بھی بالکل گل جائے، اور اس کو ہلکی آنچ پہ میں نے دم پہ گلایا تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے۔ اب اس کو کور کر دیں گے تاکہ پانی بالکل خشک ہو جائے اور آئل سیپریٹ ہو جائے۔ ابھی بھی اس میں پانی ہے، پانی اس کا بالکل خشک کرنا ہے اور اس کو اچھے سے پکانا ہے۔ اس کی بھنائی پہ ہی یہ سارا اس کا ٹیسٹ ہے۔ یہاں پہ میں نے دیکھا پانی کی وجہ سے پھلیاں بالکل گل چکی ہیں، لیکن ابھی پانی تھا۔ میں اب ہلکی آنچ پہ پانی کو بھی بالکل خشک کروں گی اور پھر ماشاءاللہ سے سالن بالکل تیار ہو جائے گا۔ یہاں پہ اب پانی بالکل بھی نہیں ہے اور اس کا دیکھیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ تیار ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں دھنیا ڈالوں گی اور یہ فائنل ہے، کھانے کے لیے یہ بالکل تیار ہے۔